राणा जी और ब्लॉक असंध के प्रभारी व जिला के उप प्रधान परमवीर शर्मा जी और जी मीटिंग में उपस्थित मास्टर नसीब सिंह जी, राम कुमार जी बिजली बोर्ड से, वीर सिंह जी पब्लिक हेल्थ से, बहादुर सिंह जी पब्लिक हेल्थ से, हाँ ये डॉक्टर साहब हमारे जी, हरदीप सिंह जी पब्लिक हेल्थ से, सूरजमान बागबानी से, मास्टर मनीराम जी एजुकेशन से, इस सभी महेंद्र सिंह जी पपराना से ये पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथियों, आपने पता क्योंकि अपने हर महीने की 8 तारीख ब्लॉक असंध की एक मीटिंग का परमानेंट समय रखा गया और डेट फिक्स की गई है। सिर्फ गर्मी की वजह से समय थोड़ा कम किया पहले का समय जो हमारा सर्दी के टाइम में 10 बजे का था, लेकिन गर्मी के समय जो समय निश्चित किया गया वो 9 बजे का है साथियों, ताकि 9 बजे हम समय पर पहुंचे और अपनी कार्रवाई हो सके। आपने कुछ दिन पहले बल्कि देखो मने पड़े, अगर आपने देखे होगा बल्कि इस पर भी आपने फेसबुक पर भी, तो सेंट्रल सरकार ने एक बड़े खुले शब्द में लफ्ज़ में क्या दिया था कि रिटायरी को बड़ा तोहफे में मने पड़े। आप मैंने सोचा भी हमारी तो मांग ने मान ली, जो अपनी थी या जो मांग थी हमारी बस ने मान ली, वो पड़ा तो वही मांग थी जिसके एज 80 साल हो जाती है उसको 20% का दिया जाए, वो तो ऑलरेडी दे रही, तोहफा क्या दिया सरकार ने हमारे को। तो साथियों, आगामी जो कार्रवाई के अंदर हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। अब मैं सबसे पहले अनुरोध करूँगा अपने परमवीर शर्मा जी से थोड़ा इसके बारे में अवगत कराएँ। अध्यक्ष जी तो है नहीं, जिला से आए साथी बलराज जी, गुरु सिंह जी व अपने रिटायर कर्मचारी संघ ब्लॉक के साथियों, मुख्य मुद्दा क्या है, हर बार हर महीने की 8 तारीख की मीटिंग है, कुछ ना कुछ नया आ जाता है। अब की बार क्या नया आया कि सरकार ने जो बजट पेश किया है केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कि भाई हम कर्मचारियों को तो 8वां वेतन आयोग लागू करेंगे लेकिन पेंशनर को नहीं देंगे। तो साथियों, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। अगर पेंशनर को इन्होंने नहीं दिया तो हम तो पीछे रह जाएंगे। हमारा तो जो है हर एक नज़र इनकी ये नहीं, इनने जो बीएमएस का संगठन खड़ा कर लिया, पार्लियामेंट्री पेंशन कर्मचारी संघ के बराबर में बीएमएस का खड़ा करके था, और बीएमएस वाले पे जो भी स्टेटमेंट दवानी हो उनने खड़ा करके हम स्टेटमेंट दवा देते हैं भाई हम इससे पूछा। बीएमएस वाले तो एक मोहरा बना रखे इनने कि भाई मड़ा हम मामूली से बुलाए और वो स्टेटमेंट दवा दी कि कर्मचारी वर्ग इससे पूछा, लेकिन कर्मचारी से कोई बातचीत नहीं करते। तो अगर वो उस बीएमएस का संगठन हो इनके उसमें कामयाब हो गया और अपने आप कहीं न कहीं फील्ड में नज़र नहीं आए, अपनी मेंबरशिप नहीं रही या अपना कोई आंदोलन नहीं रहा, तो साथियों इनकी नज़र गिद्ध की तरह अपनी पेंशन पर भी है। इन्होंने ये भी तक कह दिया कि 70 साल बाद पेंशनर को हम पेंशन देनी बंद करेंगे, तो वो भी लागू होने में कोई ज़्यादा देर नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेंबर बनने, जुड़ने, सरकार के पास रिपोर्ट जानी, भाई ये तो आपके विरोध में इतने खड़े हुए, तब जाकर जब इन्होंने इन रिटर्न वित्त मंत्री ने दिया है संसद के अंदर कि भाई हम जो 8वां वेतन आयोग पेंशनर को नहीं दे रहे, पेंशनर ने क्या कसूर करे भाई, पेंशनर को नहीं दे रहे, कर्मचारी को दे रहे, पेंशनर को नहीं देंगे। जब 2 रिपोर्ट आई है कि 2.78 पड़ेगी इनका, पिछले साल की पिछली बार की 2016 में 2.57, अब की बार 2.78 बढ़ने की उम्मीद है। जब उनकी 2.78 पड़ेगी तो हमारी बेसिक में नहीं बढ़ सकती क्या? सबसे ज़्यादा लॉस पेंशनर को होगा इसमें अगर नहीं लागू करें। और तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, दबाव बनाना। अपने सुभाष लांबा ने तो अगले ही दिन स्टेटमेंट दी थी कि अगर पेंशनर का आपने वेतन आयोग को नहीं लागू करे बहुत बड़ा आंदोलन होगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे और इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। तो इसलिए ज़रूरी है हमें संगठित होकर चलने की। जो भी अपना गए होंगे वहाँ कुरुक्षेत्र में, पिछली मीटिंग के ठीक 2 दिन बाद की 11 तारीख की कुरुक्षेत्र जो घेराव था डीसी ऑफिस के, सीएम का वो था कैंपस कार्यालय का, वहाँ देखो आपके बीच में आपके संगठन की कितनी बड़ी वो थी, वहाँ तादाद ज़्यादा थी, 1,500 कर्मचारी लगभग जा रहा था करके डीसी ने खुद दफ्तर से उठ के आपके बीच में आना पड़ा। आज तक का रिकॉर्ड है डीसी बीच में नहीं आया कभी, वहाँ डीसी बीच में आया, भाई मैडम थी बीच में आकर माफ़ी मांगी, सॉरी कहा कि भाई मैं एक चीज़ से परेशान हो रही हूँ, विधानसभा का सत्र चल रहा, ना तो ओएसडी दबात हो रही ना ही मुख्यमंत्री दबात हो रही, मैं आपको टाइम नहीं दे सकती, मैं सिर्फ ये दे सकूँ भी मिलवाने का आपकी मांग पत्र ले लिया और आपको मिलवाने का आपका मांग वो करेंगे। अब वो तो इन स्टेट वाले डिस्ट्रिक्ट वाले को पता होगा
टाइम मिला या ना मिला तो अप्रैल का फिर नोटिस दे दिया था कि अप्रैल में हम खुद जाकर सीएम हाउस का चंडीगढ़ के अंदर जो अपना नेगोशिएशन वो बना रखी स्टेट की, वो नेगोशिएशन कमेटी वहाँ जाओगी और हम सीएम हाउस पर खुद जाएंगे। अगर कोई बुलाता है तब ठीक, ना बुलाता है तब हम खुद जाकर वहाँ करेंगे, जो भी हमारा करना करेंगे। तो उसके बारे में अभी प्रधान जी बता देंगे क्या रहा क्या नहीं रहा, क्योंकि ये मीटिंग में स्टेट में गए होंगे। और अपने 2 केस चल रहे थे, एक इंक्रीमेंट वाला, जून वाला तो सुप्रीम कोर्ट से ही डिसीजन होकर लिया था वो कि भाई आप जून वाला को तो जो है दे दो, जून में रिटायर हुई उनको क्यों रोक रहे हो। लेकिन इनका अभी ये नेक्स्ट डेट लग रही, पीछे 18 मार्च थी अभी और की, तो उसका फैसला उसके बाद आने का है। और कम्यूटेशन का महाराष्ट्र वाले साथी कुछ सुना गया कि भाई वो जीतते हैं 12 साल का, तो अपने वाले लड़ रहे हैं कि 10 साल 8 महीने का, जो अपना मंगत राम कौशिक है अपने तरफ से केस लड़ रहे हैं अपने स्टेट के पदाधिकारी हैं, और उन्होंने देखो रिटायर होने के बाद लॉ करी और फिर वकील बने रहा, वो केस को डील कर रहे हैं अपने को। वो कहते हैं कि हम 10 साल 8 महीने ही लेंगे, 10 साल 8 महीने से कम हमने मंजूर है, हम 10 साल 8 महीने पूरे होने के बाद हम पैसा ही जमा कराएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट से जीत पाएंगे लगभग। क्योंकि यहाँ बगैर उसके सरकार ने बगैर कार्रवाई के पहले तो अपना 10 साल बाद काटने बंद कर दिए थे, लेकिन डबल बैच में जाने के बाद और डबल बैच ने फैसला दे दिया अभी 15 साल तक ही रहेगी, तो अपनी कोई कार्रवाई नहीं कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अड़कर कार्रवाई करेगा, अपना संगठन खड़ा है वहाँ, और 10 साल 8 महीने पे देखो कोर्ट तो कह नहीं सकते, को तो कोर्ट के दिन है, लेकिन हमारा जो संगठन जिस तरह हमारा वो हो रहा है और वकील जो कार्रवाई कर रहे हैं वो लगभग 10 साल 8 महीने में लगभग आपके सामने ही आए, और 10 साल 8 महीने से ऊपर है जिस साथी के संगठन की जो भी संगठन आगे की कार्रवाई के बारे में वो करेगा उसको आप खरे उतरोगे और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को मेंबर बनाओगे और अपने आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करोगे। धन्यवाद।